बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 14 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पॉर्टेंट यानी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है क्राउट मेथड। क्राउट मेथड में हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 16, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -3। देखें आप अगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ए ओवर बी अगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप आखिरी कॉलम में आप कॉन्स्टेंट लिखते हैं 3, 16, -3 और आगे 1 1 1 1 1 1 मल्टीपल 2 -1 3 3 1 -1 3 1 -1। आगे हमारे पास डिराइव्ड मैट्रिक्स है। तो मैंने बोला इसको जुबानी याद कर लें। L11 L1 U12 U13 L21 L22 U23 L31 U333 और L33। अगर आप देखें तो ये हमारे पास अगर देखें जो डायगोनल बनता है, ट्राई एंगल बनती है, ये लोअर हमारे पास ट्राई एंगल के एलिमेंट हैं। और जो हमारे पास ऊपर ट्राई एंगल बनती है ये हमारे पास अपर ट्राई एंगुलर के एलिमेंट है। और साथ हमारे पास y1 y2 y3। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, आपको याद हो कि L11 बराबर था A11 के और बेटा L21 बराबर था A21 के। L हमारे पास 31 था बराबर A31 के। देखें L11 बराबर ये देखो ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये B1 B2 B3 L11 A11 देखो L1 किस बराबर है A11 क्या वैल्यू 1। इसका मतलब L11 का आंसर क्या आ गया 1। L21 बराबर किसके है A21 के। तो L21 का आंसर क्या आ गया 2। इस तरह L31 बराबर है A31 के, क्या आंसर आ गया 3। उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेप क्या था कि आपने निकाले U12 की वैल्यू U13 की। देखें U11 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है A12। A12 को डिवाइड करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट शो का L11। जब आप निकालेंगे U13 तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A13 ओवर L11। जब आप निकालेंगे Y1 की वैल्यू, Y1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B1 ओवर L11। तो निकालें U12 की वैल्यू A12 क्या है 1, L11 हमारे पास निकाला भी हमने 1, तो क्या वैल्यू आ गई 1 की। इस तरह U12 की वैल्यू निकालें, A12 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर L11 की वैल्यू हमारे पास क्या 1, ये भी क्या आ गया 1। A13 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर L11 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो U13 भी बेटा हमारे पास क्या आ गया 1। U12 भी 1, U13 भी 1 और U11 भी हमारे पास उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो Y1 की वैल्यू देखें Y1 बेटा क्या था B1 ओवर L11। तो देखें B1 की वैल्यू 3, L11 की वैल्यू बेटा क्या है 1, तो Y1 की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब हमारे पास देख लें U12 की वैल्यू भी आ गई, U13 की वैल्यू भी आ गई और Y1 की वैल्यू भी आ गई। बेटा स्टेप नंबर 3 एलिमेंट ऑफ रिमेनिंग सेकंड कॉलम। तो देखें L22 बराबर था A22 माइनस U12 L12। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें A22 की वैल्यू हमारे पास देख लें A22 की वैल्यू हमारे पास -1। तो क्या आ गया बेटा -1 और U12 की वैल्यू हमारे पास 1 और L12 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। इसी तरह L32 हमारे पास है A32 माइनस U12
L31। देखें A33 हमारे पास है बेटा 1 और U12 अभी हमने निकाला है 1। L31 हमारे पास L31 भी हमने निकाल लिया था, जहाँ L क्योंकि L31 बराबर था A31 के, तो बेटा उसका आंसर हम निकाल चुके हैं 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया -2। इसी तरह U23 हमारे पास है A23 माइनस U13 इंटू L21 ओवर L22। A23 की वैल्यू हमारे पास 3 है, U13 की वैल्यू हमारे पास 1 है, L21 की वैल्यू हमने निकाली थी, L21 की वैल्यू हमारे पास 2 है, L22 की वैल्यू हमने निकाली है -3। तो क्या आ गया -1/3। Y2 हमारे पास है B2 माइनस L2 Y1 ओवर L22। B2 की वैल्यू हमारे पास B2 की हमारे पास B1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, B2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, B3 की वैल्यू हमारे पास -3 है, B2 16, L2 की L ये आएगा L हमारे पास बनेगा L31, क्योंकि L31 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3, और Y1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, Y1 की वैल्यू हमारे पास Y1 की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में, हाँ जी, Y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, Y1 की वैल्यू 3 और पुट कर दी, और L22 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो क्या आ गया -10/3। तो नेक्स्ट हमारे पास L33 A33 माइनस L31 U13 प्लस L32 U32, ये सारी वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दी, तो हमारे पास L33 की वैल्यू आ गई -14/3। और Y3 निकालेंगे बेटा हम, Y3 हमारे पास है B3 माइनस L31 Y1 प्लस L32 Y2 ओवर L33। देखें आपको पता है कि B3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी -3। ये सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें इस फार्मूले में जो निकाली हुई हैं, तो हमारे पास Y3 क्या आ गया 4। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो डिराइव्ड मैट्रिक्स था वो ये है, आप सारी वैल्यू आपने निकाली हुई हैं, यानी L1 की वैल्यू आपने 1 निकाली थी, और U12 की वैल्यू भी 1 आई थी आपकी, U13 की वैल्यू भी 1 निकाली, L21 की वैल्यू आपने 2 निकाली थी, L22 की वैल्यू आपने -3 निकाली थी, और U23 की वैल्यू आपने -1/3 फाइंड आउट की थी, और L31 की वैल्यू 3, L32 की वैल्यू -2, L33 की वैल्यू -14/3, और आपने Y1 की वैल्यू 3 निकाली थी, Y2 की वैल्यू -10/3 निकाली थी, Y3 की वैल्यू 4। ये सारी वैल्यू मैंने इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ गया आंसर। आगे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने लिखा था Ux = Y, तो बेटा कैपिटल Y आपके पास क्या था Y1 Y2 Y3, जिसकी आप वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या वैल्यू है उसकी बेटा आपके पास 3 -10/3 और 4 कैपिटल Y, और कैपिटल X आपके पास क्या है X1 X2 X3, और बेटा U आपके पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स याद हो, मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट क्या 1 U12 U13 U23 0 0 0। तो आप देखें U12 U13 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पुट करें 1 आई थी, U13 की वैल्यू 1, U23 की वैल्यू -1/3। तो यहाँ U की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, X की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, और Y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम ये वाले। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। करें इसको मल्टीप्लाई Z और Y को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, X को मल्टीप्लाई X 0 के साथ 0, तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। इसी तरह मल्टीप्लाई करें X0 Y -1/3 Z इज इक्वल टू -10/3। तो वैल्यू लें इसकी Y -1/3 Z की वैल्यू 4 इज इक्वल टू -10/3, Y -4/3 -10/3, इसको तो प्लस कर दें 4/3 -10/3, तो Y क्या आ गया -6/3, तो Y की वैल्यू क्या आ गई -2। नेक्स्ट हमारे पास
एक्स करें मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू आ गई 3 - 2, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू 4। ये हमारे पास था सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, क्राउट मेथड। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आके आप कुछ वैल्यू आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो आपके पास जो डिराइव्ड मेथड था, जो आपके पास जो आपने डिस्कस करना है, डिराइव्ड मेथड जो आपके पास था उसमें आपके पास जो ड्राइव मैट्रिक्स है, जो ड्राइव आपके पास जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है वो क्या था आपके पास, जिसको आपने DM से डिनोट किया था। बड़ा एक दफ़ा मैं रिवाइज कर दूं ताकि आपको सारा मेथड याद हो जाए। तो आपके पास लास्ट कॉलम में क्या था आपके पास, y1 y2 y3। तो पहले आपने क्या लिखा था, मैंने बोला था कि आप डायगोनल एलिमेंट के नीचे नीचे जो होगा वो आपके पास लोअर ट्राइंगल मैटर होगा। क्या लिखा था, L11 L11 U12 U13 L21 L22 U23, इस तरह L31 L32 L33। देखें डायगोनल एलिमेंट और उसके जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के। जो ऊपर वाली ट्राइएंगल बनेगी उसके जो एलिमेंट होंगे वो अपर ट्राइएंगुलर वाले एलिमेंट होंगे, y1 y2 y3। फिर स्टेप नंबर आपको 1 बताया था कि आपके पास अगमेंटेड मैट्रिक्स था। क्या लिखा था उसको आपने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और आपने लिखा था सॉरी लास्ट में आपने कौन सा वैल्यू, B1 B2 B3। स्टेप नंबर जो 1 था बेटा वो क्या था कि जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है एगमेंटेड में कॉलम मैट्रिक्स के और फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के डिराइव्ड मैट्रिक्स वो आपस में क्या थे, आइडेंटिकल। यानी L11 A12 के बराबर और L21 A21 के बराबर, L31 A31 के इक्वल। स्टेप नंबर 2 क्या था कि अगर आपने एलिमेंट फाइंड करने हैं, आपने सॉरी U12 U13 Y1, देखें U11 के कॉरस्पॉन्डिंग A11 A12 उसको डिवाइड करेंगे, जो उसका फर्स्ट जो उस रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा L11। U12 के कॉरस्पॉन्डिंग A13 उसको डिवाइड करेंगे L11 पे। Y1 आपके पास क्या है B1 उसको डिवाइड करेंगे L11 पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 था, जो आपने उसमें बाकी एलिमेंट लिखे हुए थे उसमें वो क्या था कि L22 बराबर था A22 माइनस U12 L12। इसी तरह L32 बराबर था A32 माइनस U12 L31। इसी तरह U23 हमारे पास आ A23 माइनस U13 A21 ओवर L22। इसी तरह L33 A33 माइनस L31 U13 L32 U23। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद फिर ना लास्ट पे क्या करते थे आप, Ux इज इक्वल टू वाई। तो देखें y की वैल्यू y1 y2 y3 की शक्ल में आप फाइंड आउट कर लेते थे। देखें y2 हमारे पास क्या था, B2 माइनस L21 y1 ओवर L22। इस तरह आप y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेते थे। तो u आपके पास पता आपको था, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स u क्या है 1 1 1, हाँ U12 U13 U23 0 0 0। उसको आप मल्टीप्लाई करते थे, x1 x2 x3 थे। तो वहाँ से हमारे पास x1 और x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती थी। ये हमारे पास था क्राउट मेथड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। हमेशा जो मेथड होते हैं जैसे चुलेस्की मेथड है, क्राउट मेथड है, और आगे भी मेथड डिस्कस करेंगे बेटा। मेथड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि जो आपके पास स्टेप है वो आपको याद हो सके। इसकी आपने बारहा प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी।